नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर जंक्शन के इस प्रैक्टिस सेशन में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 1 से 15 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था जो कि कथन और पूर्वधारणा से रिलेटेड थे। आज उसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज भी हम लोग कथन और पूर्वधारणा के ही क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कह रहा है अंतर्जलीय युद्धों के लिए केवल यक्ष प्रकार के हथियारों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अंतर्जलीय का मतलब होता है जल के भीतर। जल के भीतर जो युद्ध होगा उसके लिए केवल यक्ष प्रकार के हथियारों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसका मतलब जल के भीतर जो युद्ध होगा वो अलग तरह का वेपन यूज होगा और जो जल के बाहर युद्ध होगा उसके लिए अलग तरह का वेपन यूज होता है। तो आइए देखते हैं पहला पूर्वधारणा क्या है। पहला पूर्वधारणा हमारा जल के भीतर सभी हथियार अच्छे से काम नहीं करते। बात बिल्कुल सही है। अगर जल के भीतर सभी हथियार अच्छे से काम करते तो कथन में ये बात नहीं कहा जाता कि जल के भीतर युद्धों के लिए अलग तरह के हथियार उपलब्ध हैं, केवल यक्ष प्रकार के हथियारों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर कथन में ऐसा कहा गया कि जो जल के भीतर युद्ध होगा उसके लिए अलग तरह का वेपन यूज होगा, इसका मतलब जल के भीतर जितने भी वेपन हैं सारे के सारे वेपन अच्छे से काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल सही बात है। तो पहला पूर्वधारणा हमारा क्या हो जाएगा? पहला पूर्वधारणा हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। तो दूसरा पूर्वधारणा देखते हैं। दूसरे पूर्वधारणा में क्या है? दूसरे पूर्वधारणा में कह रहा है भूमि पर और जल के भीतर युद्धों के लिए अलग अलग तरह के हथियार उपलब्ध हैं। यानी कि अभी हमने कथन पढ़ते समय भी हमने यही बात बताया था कि अगर जल के भीतर युद्ध करने के लिए अलग तरह का वेपन यूज होता है तो इसका मतलब है भूमि पर और जल के भीतर अलग अलग तरह के हथियार यूज होते होंगे युद्ध के लिए। तो एकदम बात सही है। तो ये दूसरा वाला भी पूर्वधारणा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं बोथ अजम्पशन इज इम्प्लिसिट, यानी कि दोनों पूर्वधारणाएं हमारी क्या है? सही है। तो आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कथन में बैंक यक्ष द्वारा एक विज्ञापन शिक्षा ऋणों के लिए हमारी ब्याज दरें किसी भी दूसरे बैंक से कम है। बैंक यक्ष का विज्ञापन क्या है? कोई बैंक यक्ष है, उसने एक विज्ञापन यानी कि एक विज्ञप्ति जारी किया है। उसने कहा कि शिक्षा ऋणों के लिए यानी कि जो एजुकेशन लोन होता है उसके लिए जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है किसी भी दूसरे बैंक से क्या है? कम है। अब इसका मतलब समझिए कि कोई एक बैंक है जिसका नाम यक्स है, वो क्या कर रहा है? उसने एक विज्ञप्ति जारी किया है कि एजुकेशन लोन के लिए जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी कि जो हमारी ब्याज दरें हैं वो किसी भी दूसरे बैंक से कम है। इसका मतलब है कि और भी बैंकें मार्केट में होंगी जो एजुकेशन लोन प्रोवाइड करा रही होंगी। बिल्कुल सही बात है। और भी बैंकें होंगी जो एजुकेशन लोन प्रोवाइड करवा रही होंगी और उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उससे बैंक यक्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। इस कथन के अकॉर्डिंग हमारा जो भी हम अनुमान लगा रहे हैं यही बात निकल के आ रही है। तो आइए पूर्वधारणा फर्स्ट देखते हैं। पूर्वधारणा फर्स्ट में कह रहा है कि कुछ दूसरे बैंक भी शिक्षा ऋण देते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई दूसरा बैंक शिक्षा ऋण ना देता तो क्या बैंक यक्ष इस बात को बताता कि हमारी जो ब्याज दरें हैं वो किसी दूसरे बैंक से क्या है? किसी दूसरे बैंक से कम है। अगर ऐसा कह रहा है कि जो हमारी ब्याज दरें किसी दूसरे बैंक से कम है, इसका मतलब कुछ दूसरे बैंक भी शिक्षा ऋण दे रहे हैं। बात समझ आ गई होगी इतनी। तो दूसरा पूर्वधारणा देखते हैं। कह रहा शिक्षा ऋणों पर भिन्न भिन्न बैंकों द्वारा प्रभावित ब्याज दर भिन्न भिन्न होती है। यानी कि जो एजुकेशन लोन होता है जितने अलग अलग बैंक हैं सभी अलग अलग बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो अलग अलग होता है। बिल्कुल सही बात है। तभी कथन में कहा गया था, बैंक एक्स ने तभी तो कहा था कि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है एजुकेशन लोन के लिए वो किसी भी दूसरे बैंक से कम है। अब जब किसी दूसरे बैंक से कम है इसका मतलब जो अलग अलग बैंकें हैं वो सब अलग अलग तरह के ब्याज दर लागू किए होंगे। तो इसको देखते हुए हमारा पूर्वधारणा फर्स्ट और पूर्वधारणा सेकंड दोनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो यही दो अजम्पशन निकल रहे हैं। एक तो कुछ दूसरे बैंक भी शिक्षा ऋण देते हैं, बिल्कुल सही बात है। और दूसरे में कह रहा है शिक्षा ऋणों पर भिन्न भिन्न बैंकों द्वारा यानी कि अलग अलग बैंक प्रभावित जो ब्याज दर होता है यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो भिन्न भिन्न होती है। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आप समझ गए होंगे कि ये दोनों पूर्वधारणाएं क्यों सही है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 है देश के विश्वविद्यालय को नियंत्रित करने वाले देश के विश्वविद्यालय को नियंत्रित करने वाले सर्वोच्च निकाय के सभी तकनीकी कोर्सों के पाठ्यक्रमों को संशोधित, सर्वोच्च निकाय को नहीं, यहाँ पे सर्वोच्च निकाय ने होना चाहिए था।
एरर हो गया है थोड़ा सा। सर्वोच्च निकाय ने संशोधित करने का निर्णय लिया है ताकि उन्हें उद्योग की मौजूदा जरूरतों के प्रति ध्यान केंद्रित किया जा सके, जिससे तकनीकी स्नातक वर्तमान समय की तुलना में अधिक रोजगार योग्य हो सके। बात समझिएगा, इनके कहने का मतलब है देश का जो विश्वविद्यालय को नियंत्रित करने वाला सर्वोच्च निकाय है वो सभी तकनीकी कोर्सों के लिए पाठ्यक्रमों को क्या कह रहा है, पाठ्यक्रमों को संशोधित करने का निर्णय लिया, यानी कि पाठ्यक्रम में संशोधन कर रहा है ताकि उन्हें उद्योग की मौजूदा जरूरतों के प्रति, यानी कि करंट में जो चीजें चल रही हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको बना सके, जिससे तकनीकी स्नातक वर्तमान समय की तुलना में अधिक रोजगार योग्य बना सके, इसीलिए वो संशोधन कर रहा है। अब पहला पूर्व धारणा देखते हैं। पहला पूर्व धारणा क्या कह रहा है? पहले पूर्व धारणा में कह रहा है कि पूर्व धारणा में कह रहा है हो सकता है विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबद्ध तकनीकी कॉलेज, हो सकता है विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबद्ध तकनीकी कॉलेज सर्वोच्च निकाय के फैसले का स्वागत ना करे और वर्तमान में चल रहे पाठ्यक्रम को ही लागू रखे, यानी कि जारी रखे। एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए आप कॉलेज खोल लिए और कॉलेज आपने खोला, यूनिवर्सिटी ने कहा कि भाई इस बार हम पाठ्यक्रम को क्या करेंगे, संशोधित करेंगे, यानी कि जो पाठ्यक्रम चल रहा है उसमें हमको संशोधन करेंगे। तो अगर आप अपना कॉलेज खोले हैं, आपको मान्यता किसने दिया? आपको मान्यता दिया होगा किसने? आपको मान्यता तो यूनिवर्सिटी ने दिया होगा, ठीक है, यूनिवर्सिटी ने दिया होगा। अब मान्यता जब आपको यूनिवर्सिटी ने दिया है तो आप उसकी बात मानोगे कि नहीं मानोगे? बिल्कुल आप उसकी बात मानोगे, आपको उसकी बात माननी पड़ेगी ना, क्योंकि आप उसके अंडर में हो। जब आप उसके अंडर में हो तो आप उसकी बातों का स्वागत करोगे कि या आप उससे विरोध करोगे? आप उसकी बातों का स्वागत करोगे। और यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है तकनीकी कॉलेज सर्वोच्च निकाय के फैसले का स्वागत ना करे और वर्तमान में ही चल रहे पाठ्यक्रम को जारी रखे। तो ये बात क्या हो जाएगा? ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई जो ये कॉलेजेस हैं ये सर्वोच्च निकाय के अंडर में आते हैं, और जब सर्वोच्च निकाय के अंडर में आते हैं तो इनको इनकी बात को मानना पड़ेगा, ठीक है, इनकी बात को क्या होगा, मानना पड़ेगा। ठीक, आइए दूसरा पूर्व धारणा देखते हैं। दूसरा पूर्व धारणा हमारा, दूसरे पूर्व धारणा में कह रहा हो सकता है सरकार सर्वोच्च निकाय को सभी कॉलेजों में उनके फैसले को लागू करने की अनुमति ना दे, इससे अव्यवस्था फैल सकती है। भाई कौन सी अव्यवस्था फैलेगी? उसने कुछ सोच के पाठ्यक्रम को संशोधित कर रहा है। क्यों? क्योंकि जितना नया पैटर्न है जब हम उसको लागू करेंगे तो हम अधिक रोजगार योग्य, हमारे बच्चे जो होंगे वो अधिक रोजगार योग्य हो सकेंगे। और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है हो सकता है। भाई पॉसिबिलिटी आ गई। पॉसिबिलिटी हमने कहा था सही होता है, लेकिन पॉसिबिलिटी जो हमने बताया था सही होता है। तो एक बात बताओ भाई मेरे, हमने बताया था पॉसिबिलिटी जो सही होता है, हमने पॉजिटिव पॉसिबिलिटी की बात की थी। हमने किसकी बात की थी? पॉजिटिव पॉसिबिलिटी की बात की थी। जबकि ये जो पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, यानी कि उस जो सर्वोच्च निकाय है उसके खिलाफ ये क्या कर रहे हैं? निगेटिव थॉट्स है कि इससे अव्यवस्था फैल जाएगी। भाई उस कुछ सोच के ही तो पाठ्यक्रम को संशोधित किया है, तो इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये भी पूर्व धारणा हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरे पूर्व धारणा हम देखते हैं क्या है। तीसरे में है हमारा, हो सकता है उद्योग सर्वोच्च निकाय के फैसले का स्वागत करे और इन कॉलेजों से की जाने वाली अपनी भर्ती को बढ़ा दे। हाँ बिल्कुल सही है, ये हो सकता है। भाई कह रहा हो सकता है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी जो लग रहा है, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी लग रहा है। हो सकता है सर्वोच्च निकाय फैसले का स्वागत करे और इन कॉलेजों से की जाने वाली अपनी भर्ती को क्या करेगा? बढ़ा देगा। बिल्कुल सही है। तो हमारा केवल कौन सा अनुसरण कर रहा है? तीसरा पूर्व धारणा अनुसरण कर रहा है, यानी कि हमारा सिर्फ और सिर्फ थर्ड अजम्पशन इज इम्प्लिसिट होगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि कथन है एयरलाइंस ने अपने सभी वास्तविक यात्रियों से अनुरोध किया है कि वह अपने घर से चलने से पहले फ्लाइट परिचालन की स्थिति जांच लें। एयरलाइंस ने अपने सभी वास्तविक यात्रियों से अनुरोध किया है कि वह अपने घर से चलने से पहले फ्लाइट परिचालन की स्थिति को जांच ले, यानी कि जो फ्लाइट परिचालन है उसकी स्थिति को जांचने की बात कर रहा है, क्योंकि भारी कोहरे से फ्लाइटों के सामान्य परिचालन में भारी कठिनाई आ रही है। एयरलाइन से उसने जो उसके पैसेंजर है उसने उनको क्या कहा कि घर से चलने से पहले फ्लाइट परिचालन की स्थिति आप जांच लो,
क्यों? क्योंकि फॉगिंग की वजह से फ्लाइटों के सामान्य परिचालन में क्या हो रहा है, कठिनाई आ रही है, यानी कि जो अपने टाइमिंग से वो चल नहीं पा रहे हैं। रीजन की फॉगिंग हो रहा है, ठंडियों में अक्सर, सर्दियों में क्या होता है, फॉगिंग होने लगता है, जिससे फ्लाइट सही से चल नहीं पाती हैं, उसी की वो बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए उसने एक नोटिस जारी कर दिया। अब वो नोटिस क्या सोच के जारी किया होगा कि आप उनकी बात मानोगे कि नहीं मानोगे? आप उनकी बात मानोगे। अब देखते हैं कि पूर्वधारणा में क्या है, ये तो हमारा अपना अजम्पशन था, फिलहाल देखते हैं इसने क्या दिया है। यह क्या दिया है, पहला पूर्वधारणा, इसका पहला पूर्वधारणा है, हो सकता है अधिकांश यात्री एयरपोर्ट के लिए अपनी यात्रा शुरू करने से पहले फ्लाइट की परिचालन की स्थिति जांच लें। बिल्कुल सही बात है भाई, ऐसे पॉसिबिलिटीज लगाई जाती हैं भाई। वो जब एक नोटिस जारी किया होगा कि घर से निकलने से पहले फ्लाइटों के परिचालन की स्थिति जांच लो, तो वह यही सोच के कहा होगा कि आप घर से निकलने से पहले फ्लाइट के परिचालन की स्थिति जांचेंगे, यही तो अनुमान लगाया होगा। अब बिल्कुल सही बात पहले पूर्वधारणा में कह रहा है, हो सकता है अधिकांश यात्री एयरपोर्ट के लिए अपनी यात्रा शुरू करने से पहले फ्लाइट परिचालन की स्थिति क्या कर ले, जांच ले। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला तो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दूसरा पूर्वधारणा देखते हैं। इसमें भी 3 पूर्व धारणाएं हैं, कभी कभी 2 से 3 भी आ जाते हैं, 4 भी आ जाते हैं, तो सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, है ना। अब दिमाग में ये मत लाइएगा कि सर अब तक आप 2 करा रहे थे तो 2 कराया था तो 3 भी हो रहा है, अभी 2 भी होगा, 4 भी होगा। ठीक है, हर तरीके के क्वेश्चन होंगे, इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए दूसरे में क्या करा, हो सकता है सरकार गाइडलाइन कंपनी द्वारा जारी नोटिस पर गंभीर आपत्ति करे। भाई सरकार क्यों आपत्ति करेगा, सरकार का यहाँ पे कोई हस्तक्षेप होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उस वो नोटिस, ये जो नोटिस जारी किया है, जो नोटिस जारी किया है इसलिए जारी किया है कि आपको भटकना ना पड़े एयरपोर्ट पे आके। भाई मान लीजिए आप 4 घंटे पहले आ गए, आपकी जो फ्लाइट है वो 4 घंटे बाद उड़ान भरेगी। क्यों? क्योंकि फॉगिंग है, फॉग की वजह से लेट उड़ाने भरेंगे, तो आप इधर उधर भटके ना, इसलिए उसने क्या किया है, उसने नोटिस जारी कर दिया था। अब यहाँ पे क्या सरकार गंभीर आपत्ति जताएगी, सरकार को उसका समर्थन करना चाहिए उस कंपनी, एयरलाइन कंपनी का, कि उसने नोटिस जारी कर दिया था, जबकि यहाँ पे सरकार क्या कह रहा है, गंभीर आपत्ति जता रहा है, इसलिए दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, हो सकता है अधिकांश यात्री अपने टिकट रद्द करा दें और स्थिति के सामान्य होने तक अपनी यात्रा स्थगित कर दें। क्या भाई, जब उसने नोटिस जारी किया होगा तो यह सोच के जारी किया होगा कि हो सकता है अधिकांश यात्री अपने टिकट रद्द करा दें। रद्द कराने के लिए, टिकट रद्द कराने के लिए उसने नोटिस जारी किया था? नहीं, उसने इसलिए जारी किया था कि लोग जिस टाइम फ्लाइटें उड़ाने भरेंगी उससे थोड़ा सा पूर्व आ जाएंगे, यानी कि पहले आ जाएंगे, यह सोच के नोटिस जारी किया गया होगा। वह यह सोच के नोटिस नहीं जारी किया होगा। और ये क्या कर रहा है, कथन का विरोध कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई, जब उसने नोटिस जारी किया कि लोग टाइम से आए, यानी कि कोई भी यात्री को इधर उधर भटकना ना पड़े, इसलिए उसने क्या किया था, उसने नोटिस जारी कर दिया था। अब इसमें क्या कह रहा है, ये पॉसिबिलिटी लगा रहा है, हो सकता है अधिकांश यात्री अपने टिकट रद्द करा दें और स्थिति के सामान्य होने तक अपनी यात्रा स्थगित कर दें। अब भाई यात्रा स्थगित कर दोगे कि स्थिति को देखोगे कि भाई अगर जब 2 घंटे 3 घंटे बाद फ्लाइट जाएगी आप उससे जाओगे? अगर आपको इतना जल्दी ना होता तो क्या आप फ्लाइट का टिकट लेते? बिल्कुल ना लेते। और यह क्या कर रहा है, यह कथन का भी विरोध कर रहा है, इसलिए दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्वधारणा हमारा गलत हो जाएगा। तो दूसरा पूर्वधारणा हमारा गलत हो गया और पहला क्या हो जाएगा, पहला पूर्वधारणा हमारा क्या था, पहला सही था, यानी कि ओनली फर्स्ट अजम्पशन इज इम्प्लिसिट, यानी कि केवल और केवल पहला पूर्वधारणा हमारा सही होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं, मौजूदा आर्थिक स्थितियों के कारण अधिकांश निजी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के वेतन में विगत वर्ष के लिए वार्षिक वृद्धि करने के खिलाफ फैसला किया। यानी कि जो मौजूदा आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमिकल पोजीशन है उनकी, उसको देखते हुए निजी कंपनियों ने, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, उन्होंने क्या किया है, जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं उन्होंने किया है, उन्होंने अपने कर्मचारियों का विगत वर्षों की के लिए वार्षिक वृद्धि के खिलाफ फैसला किया। यानी कि जो वृद्धि करता था हर वर्ष, इस बार उसने उसके खिलाफ फैसला किया है। क्यों किया है? क्योंकि भाई उन प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, तो उनको इस बार आर्थिक स्थिति उनका सही नहीं था, यानी कि हो सकता है लॉस में कंपनी रही हो। इसको देखते हुए उसने क्या किया, इसको देखते हुए उसने वार्षिक वृद्धि करने के खिलाफ फैसला ले लिया। अब देखिए भाई पूर्वधारणा में क्या कह रहा है, पूर्वधारणा में कह रहा है, हो सकता है बहुसंख्यक कर्मचारी फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दें।
अब बताओ ये कौन सी पॉसिबिलिटी है कि भाई नौकरी छोड़ दोगे, नौकरी छोड़ दोगे तो क्या सैलरी बढ़ जाएगा? जब उसका इकोनॉमिकल कंडीशन ही नहीं सही है, कंपनी लॉस में आ गई, तो उसने आपकी सैलरी नहीं बढ़ाई होगी। लेकिन अब उसके लिए आप विरोध प्रदर्शन करने के लिए आप नौकरी छोड़ दोगे, नौकरी छोड़ दोगे तो जो आपको पैसे मिल रहे हैं आपको वो भी तो नहीं मिलेगा। इसलिए पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा आपका गलत। दूसरे में क्या कह रहा है? दूसरे में कह रहा है हो सकता है कंपनियां अगले वर्ष वेतन वृद्धि की घोषणा करें। हो सकता है कंपनियां अगले वर्ष वेतन वृद्धि की घोषणा करें। अब अगले वर्ष वो घोषणा करेगा, अनाउंसमेंट करेगा, क्या ये बात सही है? कभी भी पूर्वधारणा लगाते समय फ्यूचर प्लान नहीं किया जाता है। फ्यूचर की बातें हमेशा क्या होती हैं? गलत होती हैं। और इसमें फ्यूचर प्लान कर रहा है, और ये भी तो हो सकता है कि उसकी कंडीशन ना सही हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसलिए दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हमारा हो जाएगा गलत। तो आपका ये पहला और दूसरा दोनों पूर्व धारणाएं क्या हो जाएंगी? दोनों पूर्व धारणाएं गलत हो जाएंगी, कोई भी पूर्व धारणा सही नहीं होगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है, सरकार ने देश के सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त काम के बदले अनाज कार्यक्रम की घोषणा की। अतिरिक्त कार्यक्रम के बदले क्या किया है? अनाज कार्यक्रम की घोषणा की है। अब एक बात बताओ सर, सरकार ने देश के सभी सूखा प्रभावित, यानी कि जहां पे सूखा सूखा क्षेत्र घोषित हुआ था, क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त काम के बदले अनाज कार्यक्रम की घोषणा करी। मतलब अगर आप काम ज़्यादा करेंगे तो आपको कम से कम एक टाइम का, या आपको उसके बदले क्या मिलेगा? उसके बदले आपको चावल, आटा, गेहूं, यानी कि अनाज मिलेगा। अनाज बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो अब देखिए पूर्वधारणा फर्स्ट क्या है। पूर्वधारणा फर्स्ट हमारा, पूर्वधारणा फर्स्ट है कि इस कार्यक्रम को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि है। बिल्कुल सही बात है। ये जो कार्यक्रम सरकार ने कहा काम के बदले अनाज देगा, अतिरिक्त काम यदि आप करते हैं उसके बदले वह अनाज देगा, इसका मतलब है कि सरकार के पास पर्याप्त निधि रहा होगा। निधि का मतलब पैसे होते हैं, तो उनके पास पर्याप्त निधि रहा होगा, तभी तो उसने अनाउंसमेंट किया। अब जैसे हमने कहा कि भाई आप मान लीजिए हमारा भाई है या कोई भी हो, हम उसको तैयारी करने के लिए भेज दिया। हमने कहा भैया ऐसा है, तुम जाओ तैयारी करो, जितना भी होगा मैं वहन कर लूंगा, तुम्हारा जितना भी खर्चा होगा मैं वहन कर लूँगा। इसका मतलब हमारे पास उसको पढ़ाने भर का पर्याप्त निधि मेरे पास था, तभी तो हमने इस तरीके से बात किया कि भाई अगर हमारे पास पर्याप्त निधि ना होती तो क्या मैं ऐसा अनाउंसमेंट करता? ऐसा अनाउंसमेंट नहीं करता। उसी तरीके से सरकार के पास अगर पर्याप्त निधि ना होता तो ये नहीं कहता कि काम, अतिरिक्त काम के बदले आपको अनाज दिया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब पहला वाला क्या हो जाएगा? पहला वाला पूर्व धारणा सही हो जाएगा। दूसरा पूर्व धारणा देखते हैं। दूसरे पूर्व धारणा में कह रहा है, दूसरे में कह रहा है कि हो सकता है इस कार्यक्रम के कारण प्रभावित लोगों को कम से कम दिन में एक बार खाना मिल जाए। यहाँ पे कम से कम होगा, कम से काम नहीं, कम से कम होगा। हो सकता है प्रभावित लोगों को दिन में एक बार कम से कम खाना मिल जाए। बिल्कुल सही बात है भाई। जब अतिरिक्त काम करेंगे तो अतिरिक्त काम के बदले उनको जब अनाज मिल रहा है तो अनाज से ही वो क्या करेंगे? खाना बनाएंगे। यानी कि उनको इससे भी एक फायदा मिल सकता है। यानी कि दोनों पूर्व धारणाएं क्या हो जाएंगी? दोनों पूर्व धारणाएं अपने आप में बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, राज्य गर्मी के भीषण लहर से गुजर रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने अगले पखवाड़े तक, अब पखवाड़ा क्या होता है? पखवाड़ा होता है 15 दिन का, जो 15 दिन होता है उसे पखवाड़ा बोलते हैं, है ना। तो कह रहा है राज्य गर्मी की भीषण लहर से गुजर रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने अगले पखवाड़े तक सभी स्कूलों को बंद करने के लिए कहा। यानी कि गर्मी बहुत तेज है, इसलिए 15 दिन के लिए राज्य सरकार ने क्या किया? स्कूलों को बंद करने के लिए कहा। अब 15 दिन के लिए उसने बंद किया तो क्या सोच के बंद किया होगा? थोड़ा सा आप अपने दिमाग से अजम्पशन लगाओ। उसने यही सोच के बंद किया होगा कि भाई 15 दिन के लिए अगर हम बंद कर देंगे हो सकता है गर्मी क्या हो? कम हो जाए। यही सोच के तो किया होगा। आइए पूर्व धारणा फर्स्ट देखते हैं। पूर्व धारणा फर्स्ट हमारा, हो सकता है गर्मी की लहर अगले पखवाड़े से ज़्यादा ना चले। यानी कि जो अगला 15 दिन होगा इससे ज़्यादा हो सकता है ना चले। यानी कि जो 15 दिन, अगले 15 दिन से गर्मी ज़्यादा दिन तक ना चले। तो बिल्कुल भाई बात सही। यही सोच के तो सरकार ने ये अनाउंसमेंट किया था कि अगले पखवाड़े तक क्लासेज क्या रहेंगी? वाइंड अप रहेंगी, यानी कि बंद रहेंगी। तो 15 दिन बाद कोचिंगें क्या होंगी या स्कूल क्या होगा? खुल सकता है। तो इसलिए पहला क्या हो जाएगा? पहला पूर्व धारणा हमारा सही हो जाएगा। अब दूसरा पूर्व धारणा देखते हैं। दूसरे पूर्व धारणा में कह रहा है, हो सकता है
हो सकता है बच्चों के माता पिता अगले पखवाड़े के बाद भी बच्चों को स्कूल नहीं आने देंगे। भाई ये कौन सी बात है, जब 15 दिन तक सरकार ने सोच के ही यह सूचना जारी किया था कि 15 दिन तक स्कूल बंद रहेगा। क्यों बंद किया था, उसने यह अनुमान लगाया था कि 15 दिन बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अब जब 15 दिन बाद स्कूल खुलेगा, इसका मतलब सब कुछ क्या रहा होगा, नॉर्मल रहा होगा। अगर मान लीजिए ऐसा ना होता तो क्या सरकार कॉलेज खोलता, सरकार कॉलेज फिर बंद कर देता। लेकिन यहाँ पे बात आ गई उनके माता पिता की कि इस पखवाड़े के बाद भी बच्चों को स्कूल नहीं आने देंगे। अब बताइए भाई, अगले पखवाड़े के बाद भी यानी कि अगले 15 दिन बाद भी बच्चों को स्कूल नहीं आने देंगे, ये कोई बात है? ये तो कथन का विरोध भी कर रहा है और कथन से रिलेटेड है भी नहीं, है ना। बच्चों की वहां पे बात भी नहीं हुई थी, तो ये वाला पूर्वधारणा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट अजम्पशन इज इम्प्लिसिट, यानी कि पहला पूर्वधारणा हमारा क्या होगा, सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में कह रहा है, कथन है हाईवे पुलिस अथॉरिटी ने नियमित दूरी पर गति सेवा और हाईवे पर अधिक गति के खतरे को निर्दिष्ट करने वाले बड़े बड़े बोर्ड लगाए। यानी कि जो हाईवे पुलिस अथॉरिटी थी उसने नियमित दूरी गति सेवा और हाईवे पर अधिक गति के खतरे को निर्दिष्ट करने के लिए बड़े बड़े बोर्ड लगाए कि भैया ऐसा है कि आप अपनी गति जो है एक लिमिट के अंदर में चलाइए, ठीक है। अब देखिए पहला क्या कह रहा है, हो सकता है अधिकांश मोटर चालक, पहला पूर्वधारणा है हो सकता है अधिकांश मोटर चालक हाईवे पर अपनी वाहन गति सीमा के भीतर चलाएं। बिल्कुल सही बात है भाई, जो कथन में बात कही गई है उसी के अकॉर्डिंग ये भाई नोटिस बोर्ड क्या सोच के लगाया जाता है, भाई यही सोच के लगाया जाता है आप उनकी बात को मानोगे। क्या पहला वाला पूर्वधारणा उसको मान रहा है कि नहीं मान रहा है? पहले वाले पूर्वधारणा में सीधा सीधा लिखा है हो सकता है अधिकांश मोटर चालक हाईवे पर अपनी वाहन गति सीमा के भीतर चलाए। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े बोर्ड में जो भी चीजें लिखी गई हैं उसका पालन करेंगे। और कथन और पूर्वधारणा जब भी आप टॉपिक लगाइए तो आपको नोटिस, सलाह और सूचना तीनों चीजों को ध्यान से देखना है और इसको हर हाल में आपको मानना ही मानना है। और वही चीज इसमें कर रहा है, पहले वाले पूर्वधारणा में यही देखकर जो नोटिस लगा था उसको देखते हुए उसने क्या कहा, हो सकता है अधिकांश मोटर चालक हाईवे पर अपनी वाहन गति सीमा के भीतर चलाएं। इसलिए पहला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दूसरे पूर्वधारणा में क्या कह रहा है, आमतौर पर मोटर चालक ऐसी चेतावनियों को नजरअंदाज करते हैं और हाईवे पर अधिक स्पीड से वाहन चलाते हैं। मैं जितने दिन से कल से मैं पूर्वधारणा टॉपिक करा रहा हूं, जब भी मैं करा रहा हूं मैं बार बार कहता हूं कि आप नोटिस को, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि आप नोटिस बोर्ड को अवॉइड नहीं कर सकते, यानी कि आप नोटिस बोर्ड को आपको ध्यान देना ही देना है, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। जबकि कथन इस पूर्वधारणा में क्या कर रहा है, नोटिस बोर्ड को नजरअंदाज कर रहा है। अब ये बात हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आप कथन और पूर्वधारणा लगाइए तो नोटिस बोर्ड को नजरअंदाज करना पाप समझिए, है ना। नोटिस बोर्ड को नजरअंदाज करना पाप समझिए, आप सलाह को नजरअंदाज करना पाप समझिए, कोई निर्देश दिया गया उसको भी नजरअंदाज करना पाप समझिए। आप ये जान लीजिए आपको सिलेक्शन पाना है, कथन और पूर्वधारणा अच्छे से करना है तो आपको सलाह, सूचना और निर्देश को मानना ही मानना है। सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए आपकी, है ना। जीए और जीके का यूज बिल्कुल नहीं होगा। तो कुछ पॉइंट, कुछ फैक्ट है, जब मैं कथन और पूर्वधारणा पढ़ाऊंगा तो चीजें मैं आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही पढ़ा दिया, ये तो मैं बस प्रैक्टिस करा रहा हूं कि अभी आपको पढ़ाया नहीं जा सकता है तो आपका कम से कम प्रैक्टिस होता रहे, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाला दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दूसरा वाला पूर्वधारणा हमारा गलत हो जाएगा और पहला पूर्वधारणा सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्वेश्चन में है, कर्मचारी संघ ने अपने सदस्यों को वार्षिक कार्यक्रम से दूर रहने के लिए कहा क्योंकि प्रबंधन ने उनकी कई मांगे नहीं मानी थी। यानी कि जो कर्मचारियों का संघ था, जो कर्मचारियों का लीडर था, उसने क्या किया, उसने किया कि अपने सदस्यों को उसने क्या कहा, जो वार्षिक कार्यक्रम हो रहा है उससे दूर रहने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि प्रबंधन ने उनकी कई मांगे नहीं मानी थी। जो कर्मचारी संघ ने यानी कर्मचारियों ने जो भी मांग करी थी उनके कार्यक्रम से, कर्मचारी संघ ने अपने सदस्यों को वार्षिक कार्यक्रम से दूर रहने के लिए कहा क्योंकि प्रबंधन ने उनकी कई मांगे नहीं मानी थी। यानी कि जो मैनेजमेंट था उनकी कई मांगे नहीं मानी थी, इसलिए उसने क्या कहा, वार्षिक कार्यक्रम से उनके दूर रहो। यानी कि एक प्रकार से विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनकी मांगे प्रबंधन ने नहीं माना था, ठीक है। तो आइए पूर्वधारणा फर्स्ट देखते हैं। हो सकता है संघ के अधिकांश सदस्य कार्यक्रम में भाग न लें। क्यों नहीं लेंगे? बिल्कुल सही बात है,
नहीं लेंगे क्योंकि उनके संघ ने कहा ना, यानी कि जो जो कर्मचारियों का लीडर था उसने जब मना कर दिया तो भाई निश्चित है यही सोच के मना किया होगा हमारे जो कर्मचारी हैं प्रबंधन ने उनकी बात नहीं मानी थी, इसलिए हम उनका विरोध करेंगे और उनके कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे। तो ये पहला वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा पूर्व धारणा क्या कह रहा है, दूसरा पूर्व धारणा कह रहा है हो सकता है प्रबंधन वार्षिक कार्यक्रम को रद्द कर दे। ये बिल्कुल गलत है भाई, आप भाग नहीं लोगे तो क्या प्रबंधन वार्षिक कार्यक्रम को थोड़ी रद्द कर देगा, वो अपना कार्यक्रम करेगा तभी तो उसे पता चलेगा कि कर्मचारियों ने उनका विरोध किया है, उनके वार्षिक कार्यक्रम में भाग ना लेकर उन्होंने उनका विरोध किया। पहले तो जानेंगे नहीं भाई, पहले अगर वो जान जाते तो कार्यक्रम ही ना रखते, लेकिन उन्होंने वो जब कार्यक्रम रखेंगे वहां पे कर्मचारी लोग नहीं आएंगे तब इन्हें पता चलेगा कि कर्मचारियों ने हमारा विरोध किया था, इसलिए दूसरा पूर्व धारणा क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्व धारणा गलत हो जाएगा। तो पहला पूर्व धारणा सही और दूसरा पूर्व धारणा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, 25 देखते हैं। कह रहा है गांव में पीने के पानी की गंभीर समस्या पर चर्चा करने के लिए गांव के सरपंच ने सभी परिवारों के मुखिया की बैठक बुलाई। यानी कि जो गांव के सरपंच थे उन्होंने क्या किया, जो पानी की गंभीर समस्या थी उस पर चर्चा करने के लिए गांव के सरपंच ने सभी परिवारों के मुखिया को, यानी मुखिया होता है जो हेड होते हैं घर में, ठीक है, जैसे घर में पापा होते हैं जो मालिक होता है घर का, उनको बुलाया गया। अब देखिए क्या सोच के बुलाया होगा, आप एक बात सोचिए, वो जो सरपंच था वो क्या सोच के बुलाया होगा कि लोग हमारे यहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे बिल्कुल यही सोच के तो बुलाया होगा, ठीक है। अब देखिए पूर्व धारणा फर्स्ट है, इन समस्याओं के बारे में चर्चा करने के लिए सरपंच ने ऐसी बैठक पहले भी बुलाई थी। अब भाई हमें क्या मालूम कि सरपंच ने ऐसी बैठक बुलाई थी कि नहीं बुलाई थी, कथन में इस बात की कोई बात नहीं की गई थी, कथन में सिर्फ इस बात पर चर्चा करने के लिए सरपंच ने परिवारों के मुखिया को बुलाया, हमें बस इतना पता है। अब पहले बुलाई थी कि नहीं बुलाई थी हम नहीं कह सकते, है ना, हमें उसके बारे में कुछ डेटा गिवन ही नहीं है और हम कथन से संबंधित ही बातों पर चर्चा कर सकते हैं, कथन से अलग नहीं जा सकते। और ये कथन से अलग जा रहा है, सीधे सीधे कह रहा है सरपंच ने ऐसी बैठक पहले भी बुलाई थी, हम नहीं कह सकते कि ऐसी बैठक बुलाई थी कि नहीं बुलाई थी, इसलिए पहला पूर्व धारणा गलत हो जाएगा, ठीक है। आइए दूसरा पूर्व धारणा देखते हैं। हो सकता है अधिकांश परिवारों के सदस्य सरपंच द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग ले। बिल्कुल सही है भाई, वह सरपंच यही सोच के बुलाया ही था कि अधिकांश लोग हमारी बैठक में आएंगे, और बिल्कुल सही है। और हमें जो आदेश दिया गया यानी कि सरपंच ने बुलाया था हम लोगों को जाना भी चाहिए, क्योंकि पानी की गंभीर समस्या थी, उसी पर चर्चा करने के लिए सरपंच ने बैठक बुलाई थी, इसलिए दूसरा पूर्व धारणा क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्व धारणा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 यानी कि 26। कथन है नगर निगम ने तटों के किनारे रहने वाले सभी लोगों को मानसून के दौरान ऊंची जगहों पर जाने के लिए कहा। यहाँ पे मानसून के दौरान होना चाहिए, मानसून के दौरान, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है क्योंकि अभी मानसून के दौरान ऊंची जगहों पर जाने के लिए कहा। नगर निगम ने जो भी तट के किनारे लोग रहते हैं, यानी कि जैसे समुद्री या नदियों के किनारे ऐसे इलाकों में जो लोग रहते हैं उनको नगर निगम ने क्या कहा, आप ऊंची जगहों पर जाकर रहिए। अब देखिए इससे अनुमान क्या लगाया जा सकता है भाई, क्या सोच के वो कहा होगा कि उनकी बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे, जो भी उसने सलाह दिया था। पहला पूर्व धारणा हो सकता है झोपड़ियों में रहने वाले लोग राज्य छोड़ दें और किसी और राज्य में जाकर रहें। अब ये कौन सी बात है भाई, उसने इतना ही तो कहा था कि आप तटीय इलाकों में रह रहे हैं, आप किसी ऊंचे स्थान पर जाकर रहिए ताकि आप सुरक्षित रहो। भाई उसने यही सोच के तो उनको सलाह दिया था। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है हो सकता है झोपड़ियों में रहने वाले लोग राज्य ही छोड़ दें। अब बताओ, राज्य छोड़ने की तो बात की नहीं गई थी और दूसरे राज्य में जाकर रहें, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि भाई उसने कहा था कि आप ऊंची जगहों पर जाकर रहिए। अब राज्य छोड़ना थोड़ी विकल्प है, वहाँ पे आपके बहुत सारे काम करते हैं, आपका वहाँ पे रोजगार है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जहाँ पर रहते हो कहीं ना कहीं अपने लिए रोजगार ढूंढ लेते हो, बहुत सारी चीज़ें ढूंढ लेते हो। कुछ लोगों को ये सही भी लगेगा, रीजन है इसका, उनको यही लगेगा कि भैया जब वहाँ पे बाढ़ आई है या इस तरीके का माहौल है तो हम राज्य ही छोड़ दें। भाई राज्य छोड़ना विकल्प नहीं है, आप कहीं ऊंची जगहों पर जाकर रहिए, ये विकल्प सही है। इसलिए पहला पूर्व धारणा क्या हो जाएगा, पहला पूर्व धारणा गलत हो जाएगा। दूसरे पूर्व धारणा को देखते हैं। दूसरे में कह रहा हो सकता है तट के किनारे, हो सकता है तट के किनारे झोपड़ियों में रहने वाले लोग मानसून के दौरान ऊंची जगहों पर आकर रहने की कोशिश करें। ये बात बिल्कुल सही है, ये
जो उसने सलाह दिया था उसके सलाह को मान रहे हैं, इसलिए दूसरा पूर्व धारणा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 27, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। और शहर में अगले दिन आयोजित होने वाले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की टिकट खरीदने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग कतार में खड़े रहे। यानी कि शहर में कोई क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा था, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा था, और उसका टिकट परचेज करने के लिए लोग कतार में खड़े रहे। अब कतार में वो खड़े थे तो क्या सोच के खड़े रहे होंगे, एक अपने आप से क्वेश्चन किया करो, तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अपने आप से क्वेश्चन करो, भाई जब वो कतार में खड़े थे तो क्या सोच के खड़े रहे होंगे कि हमें टिकट मिलेगा कि हमें टिकट नहीं मिलेगा, हमें टिकट मिल सकता है ना, यही सोच के तो खड़े रहे होंगे। तो आइए पूर्व धारणा फर्स्ट देखते हैं। पूर्व धारणा फर्स्ट हमारा, हो सकता है अगले 6 महीने तक शहर में कोई और एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच ना हो। फिर बात फ्यूचर की कर दिया, भाई फ्यूचर प्लान नहीं कर सकते, फिर फ्यूचर की बात कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या इसीलिए भीड़ जमा हुई थी कि भैया 6 महीने तक कोई मैच ही नहीं होगा, ये सोच के तो भीड़ जमा नहीं रही होगी। भाई ऐसा तो है नहीं कि अगले 6 महीने तक मैच नहीं होगा तो एकदम भीड़ लगा लो, ये भी तो कोई बात नहीं। भाई मैच का जुनून है, मैच देखने के लिए लोग कतार में खड़े थे टिकट पाने के लिए। क्या ऐसा कोई अनाउंसमेंट आपके कथन में किया गया था कि अगले 6 महीने तक मैच नहीं होगा इसलिए लोग कतार में खड़े थे टिकट लेने के लिए, ऐसा कुछ कहा नहीं गया था। और कथन से डायरेक्ट रिलेट भी नहीं कर रहा है, कथन को रिलेट भी नहीं कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हमारा पूर्व धारणा गलत। अगला पूर्व धारणा देखते हैं, पूर्व धारणा सेकंड, हो सकता है लोग कतार में खड़े रहें, सॉरी, हो सकता है जो कतार में खड़े थे उनमें से अधिकांश लोग एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के टिकट मिल जाए। यानी कि जो लोग कतार में खड़े थे, ऐसा पॉसिबिलिटी लगाया जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो लोग कतार में खड़े थे उसमें से अधिकांश लोगों को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के टिकट मिल जाए, ये बात हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि भाई जो लोग वहाँ लाइन में खड़े थे उनमें से अधिकांश लोगों को टिकट मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी क्लास समझ में आई होगी, और जहाँ भी कोई भी डाउट हो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आपके लिए टेलीग्राम चैनल करियर जंक्शन का ओपन है, आप वहाँ पे अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। जो भी चीज़ें जहाँ भी आपको कमी लगे आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं बिल्कुल सही ढंग से। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।